नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम ज्योतिष के एक सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। कारको भाव नाशाय, अर्थात किसी भाव का कारक ग्रह यदि उस भाव में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करता है। अब कारक ग्रह कौन से होते हैं? जैसे तीसरा भाव, तो तीसरे भाव का कारक मंगल है, छोटे भाइयों का कारक ग्रह। चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है, जो कि माता का कारक है। पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति, पंचम भाव अर्थात शिक्षा और संतान का, तो संतान का कारक ग्रह बृहस्पति है। सप्तम भाव का कारक ग्रह है शुक्र, अर्थात दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह शुक्र है। और नवम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। तो अब देखना यह है कि यदि किसी भाव का कारक ग्रह उस भाव में बैठ जाता है तो वास्तव में क्या वो उस भाव की हानि करता है? यदि हम प्रैक्टिकल ढंग से देखते हैं तो वहाँ पर हर कुंडली में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तीन मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला भाव, दूसरा उस भाव का स्वामी, और तीसरा उस भाव का कारक ग्रह। धनु लग्न की एक कुंडली है, पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति, जो कि यहाँ पंचम भाव में ही विराजमान है। तब कारको भाव नाशाय के सिद्धांत के अनुसार चूंकि बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में ही बैठा है और पंचम भाव का कारक है, तो इसको पंचम भाव की हानि करनी चाहिए, अर्थात संतान की। और विशेष रूप से चूंकि बृहस्पति पुत्र का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर पुत्र की हानि करनी चाहिए। यह संतान भाव से संबंधित जो फल हैं वो अशुभ मिलने चाहिए। तो वास्तव में क्या ऐसा होगा? अब यहाँ पर हमको पंचम भाव पर ध्यान केंद्रित करना है कि पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं बृहस्पति के अलावा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र यहाँ स्वराशि का अपनी राशि में बैठा है, तो बलवान शुक्र है। तो शुक्र के द्वारा पंचम भाव देखा जा रहा है। इसके बाद पंचम भाव के स्वामी को देखना है कि पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। पंचम भाव का स्वामी यहाँ मंगल बनता है, जो कि यहाँ नवम भाव में बैठा है। तो मंगल यहाँ अपनी मित्र राशि सिंह में बैठा हुआ है और बृहस्पति के द्वारा ही देखा जा रहा है। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो यहाँ पंचम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो शुभ स्थिति में है। एक तो शुभ भाव में बैठा है नवम भाव में, दूसरा अपने मित्र की राशि में बैठा है, और तीसरा संतान के कारक ग्रह बृहस्पति के द्वारा ही देखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बृहस्पति पंचम भाव की हानि कर रहा है? वास्तव में ऐसा नहीं है। जिनकी ये कुंडली है इनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। अगर सूत्र के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पुत्र नहीं होने चाहिए, लेकिन इस जातक को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर एक दूसरी स्थिति को हम देखते हैं कि कब बृहस्पति पंचम भाव की हानि करता। अब मान लीजिए कि मंगल छठे भाव में बैठ जाता और शनि चौथे भाव में बैठ जाता। वैसी स्थिति में बृहस्पति जो है वो पाप मध्यत्व में हो जाता, अर्थात कमज़ोर हो जाता कि बृहस्पति के एक तरफ शनि और दूसरी तरफ मंगल बैठ जाता। मंगल चूंकि पंचम भाव का स्वामी है तो छठे में बैठकर वो अशुभ फल प्रदाता हो जाता। मंगल पर शनि की भी दृष्टि होती, तीसरी दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ अशुभ हो जाता और अशुभ फल प्रदान करता।
वैसी स्थिति में संतान उत्पत्ति में देरी या संतान से संबंधित अशुभ प्रभाव देखने को मिलते और पुत्र प्राप्त में संदेह हो जाता। तो ये देखना आवश्यक है कि जो कारक ग्रह है उस पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है। यदि कारक ग्रह पर कोई पाप प्रभाव है या वो निर्बल स्थिति में बैठा है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है या अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, और उस भाव का स्वामी भी अशुभ स्थिति में है, अशुभ भाव में बैठा है या अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, और साथ ही उस भाव पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो वैसी स्थिति में जो कारक ग्रह होता है वो उस भाव की हानि करता है। लेकिन यदि वो भाव शुभ दृष्ट हो, उस भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो, शुभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाए और उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या उस कारक ग्रह के साथ में शुभ ग्रह बैठे हो, तो वहां पर वो कारक ग्रह उस भाव की हानि नहीं करेगा बल्कि शुभ फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस कुंडली में बृहस्पति जो कि पंचम भाव में बैठा है, ये पंचम भाव की हानि नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पर पुत्र लाभ पहुंचा रहा है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है मंगल यहाँ शुभ स्थिति में है। मंगल पर एक शुभ ग्रह संतान कारक बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही शुक्र भी पंचम भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि किसी भी भाव का कारक ग्रह यदि उस भाव में बैठ जाता है तो कब हानि करता है और कब उस भाव से संबंधित लाभ पहुंचाता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।